एक जीव जो एक लड़की को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके चलते उस लड़की के शरीर में बाल आने लगते हैं, उसकी पूंछ उगने लगती है और वो धीरे धीरे खौफनाक बनती चली जाती है। मगर अंत में उसका अंजाम क्या होगा? क्या वो सबको मार देगी या खुद मौत के घाट उतारी जाएगी? तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम जिंजर और ब्रिजेट को देखते हैं। ये दोनों बहनें थी। दोस्तों, इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये दोनों एक साथ मौत को गले लगाएंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं टाउन के कई सारे डॉग्स की लगातार हत्या की जा रही थी। इधर ये दोनों बहनें स्कूल में जाती हैं। ग्राउंड में खेलने के दौरान एक लड़की ब्रिजेट को ढकेल कर नीचे गिरा देती है। ये देख ग्राउंड में मौजूद बाकी सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं। जिंजर को उनकी इस हरकत पर बेहद गुस्सा आता है और फिर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। रात के समय ये दोनों डिसाइड करती है कि ये दोनों मिलकर उस लड़की के डॉग को जान से मार देगी, जो कि टाउन में पहले से ही डॉग्स की मौत हो रही थी। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकेगा कि इसके पीछे जिंजर और उसकी बहन का हाथ है। अचानक रास्ते में एक क्रिएचर जिंजर को मारकर उसे जंगल की ओर ले जाने लगता है। वहीं ब्रिजेट उसका पीछा करते हुए उस ओर जाती है। कुछ देर बाद ब्रिजेट को जिंजर मिलती है, मगर उसे क्रिएचर ने काटा और अपने नाखूनों से स्क्रैच किया हुआ था। वो अपनी बहन को लेकर भागने लगती है क्योंकि क्रिएचर अब भी उनका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलकर ये दोनों मेन रोड पर पहुंचती हैं। रोड क्रॉस करने के दौरान क्रिएचर की टक्कर एक गाड़ी से होती है और इससे क्रिएचर की मौत हो जाती है। ये देख दोनों बहनें भाग जाती है। वहीं गाड़ी में मौजूद सैम नामक लड़का क्रिएचर की लाश ठिकाने लगाकर वहां से चला जाता है। इधर घर में जिंजर की हालत बेहद खराब थी। ब्रिजेट अपनी बहन का ख्याल रखती है और उसे सुला भी देती है। रात के समय ब्रिजेट एक तस्वीर को गौर से देख रही होती है। ये तस्वीर क्रिएचर की थी जो उसने खुद नहीं खींची थी। अगली सुबह दोनों बहनें स्कूल जाती हैं। जिंजर का बर्ताव धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वहीं इस बीच ब्रिजेट की मुलाकात सैम से होती है। वो सैम से उस क्रिएचर के बारे में पूछती है। सैम बताता है क्रिएचर मर चुका था, इसलिए उसने उसके ठिकाने लगा दिए। तब अगले सीन में ब्रिजेट नोटिस करती है जिंजर के घाव भरते जा रहे थे, लेकिन उसके शरीर में बाल ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। ये देख वो घबरा जाती है क्योंकि धीरे धीरे वो क्रिएचर का रूप लेने लग गई थी। साथ ही उसके शरीर पर एक पूंछ भी ग्रो कर रहा था। इसके अलावा वो पहले से बहुत ज्यादा बोल्ड होने लगी थी, हालांकि पहले वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अगले दिन ब्रिजेट सैम के घर पर पहुंचती है। दोस्तों, सैम ड्रग्स बेचा करता था और उसके घर पर नशीले कई पौधे भी हम देखते हैं। ब्रिजेट सैम से कहती है कि उस रात क्रिएचर ने उसकी बहन को काटा था और धीरे धीरे उसके बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है और शायद वो उस क्रिएचर की तरह बदलने लगी है। ब्रिजेट सैम से मदद चाहती थी। सैम को इन सब विषय पर काफी नॉलेज था, पर फिर भी वो इस बारे में रिसर्च करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगता है। साथ ही सैम उसे एक सिल्वर रिंग भी देता है। इससे इम्प्योर खून को प्योर किया जा सकता है। अगले सीन में जिंजर एक लड़के के साथ फिजिकल होती है और इससे वो लड़का भी इन्फेक्टेड हो जाता है। रात के समय ब्रिजेट जिंजर के पीठ पर सिल्वर रिंग सहलाती है, मगर कुछ दिनों के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो कि उसकी पूंछ अब धीरे धीरे और ज्यादा लंबी होने लगी थी। उसकी पूंछ छिपाने के लिए ब्रिजेट को टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ देर बाद जिंजर उस लड़की को देखती है जिसने उसकी बहन को परेशान किया था। उसे देख वो गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। उसका बर्ताव धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा था और सब ये देख हैरान रह जाते हैं, जो कि वो पहले तो ऐसी थी ही नहीं। ब्रिजेट जिंजर को लेकर परेशान थी। मदद की उम्मीद लिए वो जिंजर को लेकर सैम के घर जाती है। सैम उसे मॉनसून नामक एक पौधे के बारे में बताता है। उसके रिसर्च के अनुसार इस पौधे के इस्तेमाल से वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन वैक्सीन का असर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक रहता है और हमेशा के लिए स्वस्थ और आम इंसान बने रहने के लिए हर दिन इसे इंजेक्ट करना होगा। लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी कि इस पौधे का मिल पाना काफी मुश्किल था। ब्रिजेट इन बातों को लेकर परेशान थी। इसके अलावा रात के समय वो जिंजर के पैर पर एक काला नाखून देखती है,
जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक से उनके घर के बाहर वही लड़की पहुंचती है जिसने ब्रिजेट को परेशान करा था। इस लड़की का नाम था ट्रिना। ट्रिना दोबारा से ब्रिजेट के बारे में उल्टा सीधा कहती है और इस बात पर जिंजर ट्रिगर होकर बाहर आती है। हाथापाई फिलहाल अलग लेवल पर चल रही थी, जिसके अंत में जिंजर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उससे ट्रिना का खून हो जाता है। जिंजर को बचाने के लिए ब्रिजेट अपनी बहन का साथ देती है और वो ट्रिना की लाश को फ्रिज में रख कर उसे जमाती है और कुछ देर बाद उसकी लाश गैरेज में दफनाया जाता है। ट्रिना की मौत के बारे में किसी को भी नहीं पता था। शहर में पुलिस ट्रिना को ढूंढ रही थी, साथ ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, जिसके चलते उसके गुमशुदा होने की टेम्पलेट हर जगह लगाई जा रही थी। इधर जिंजर का बर्ताव बिल्कुल वाइल्ड पशुओं की तरह होता जा रहा था। ठीक तभी सैम ब्रिजेट को बताता है कि उसे मॉनसून पौधे मिल चुके हैं और वो फौरन उसे अपने घर पर आने के लिए कहता है। जिंजर को काबू में रखने के लिए ब्रिजेट उसे बाथरूम में बंद करके सैम के घर पर पहुंचती है। सैम ब्रिजेट को एक एंटीडोट बनाकर देता है, लेकिन ब्रिजेट इसे सीधा जिंजर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसके इस्तेमाल से जिंजर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो बस वो उस लड़के से मिलती है जिसके साथ जिंजर फिजिकल हुई थी। वो लड़का भी धीरे धीरे क्रिएचर का रूप लेने लगा था। साथ ही वो ब्रिजेट को काटने के लिए उस पर हमला कर देता है। ब्रिजेट एकदम से उस पर एंटीडोट इंजेक्ट करती है। एंटीडोट लगाने के बाद वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ब्रिजेट ये देख खुश होकर अपनी बहन के पास पहुंचती है, मगर वो घर का दरवाजा तोड़कर गायब हो चुकी थी। उसे ढूंढते ढूंढते ब्रिजेट स्कूल में पहुंचती है और वो देखती है जिंजर ने यहाँ स्कूल की एक टीचर का खून कर दिया है। जिंजर खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी, साथ ही वो बेरहम हो चुकी थी, जिसके चलते उसे किसी भी चीज की सुध-बुध नहीं थी। इन सारी परेशानियों की वजह से ब्रिजेट एंटीडोट खो देती है। साथ ही जिंजर को बचाने के लिए टीचर की लाश वो ठिकाने भी लगाती है। जब तक ब्रिजेट लाश को ठिकाने लगाती है, तब तक जिंजर स्कूल के केयर टेकर को मार देती है। अगले सीन में जिंजर और ब्रिजेट की मॉम को गैरेज में एक लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं और उन्हें अपनी बच्चियों पर शक होने लगता है। रात के समय ब्रिजेट की मॉम ब्रिजेट के साथ एक पार्टी पर जाती है। इस पार्टी में जिंजर आई हुई थी। उसकी मॉम जिंजर से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी भी तरह से ब्रिजेट अपनी मॉम की मुलाकात ना तो जिंजर से करवा पा रही थी और ना तो वो करवाना चाहती थी। इधर जिंजर पार्टी से सीधा सैम के घर पर पहुंचती है और सैम को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपने साथ फिजिकल होने के लिए कहती है, मगर सैम उसे मना करने लगता है। दूसरी तरफ मॉम को घर छोड़कर ब्रिजेट एंटीडोट लेने के लिए सैम के घर पर पहुंचती है। जिंजर अब पूरी तरीके से क्रिएचर बन चुकी थी और अब वो अपनी असलियत भूल चुकी थी। उस पर किसी का भी काबू नहीं था सिवाय एंटीडोट के। सैम और ब्रिजेट मिलकर जैसे तैसे एंटीडोट बनाने लगते हैं, मगर जिंजर अपने असल रूप में आकर सैम को खींचकर अपने साथ ले जाती है और बेरहमी से उसे मारने लगती है। सैम इतना ज्यादा घायल था कि अंततः वो मारा जाता है। उसकी मौत के बाद ब्रिजेट जिंजर को एंटीडोट देने की कोशिश करती है, मगर जिंजर अब उसकी बहन नहीं बल्कि एक क्रिएचर थी, जिसे एंटीडोट देना इम्पॉसिबल सा हो चुका था। जिंजर अब ब्रिजेट को मारने की कोशिश करती है, मगर जैसे तैसे ब्रिजेट खुद को बचाए रखती है। ब्रिजेट जानती थी वो ज्यादा देर तक खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए एक नाइफ लेती है। साथ ही दूसरे हाथ में एंटीडोट मौजूद होता है। जैसे ही जिंजर उस पर हमला करती है, ब्रिजेट का प्लान था कि वो एंटीडोट उस पर इंजेक्ट कर देगी, मगर बदकिस्मती से नाइफ उसके पेट में घुस जाता है और इससे जिंजर की मौत हो जाती है। उसकी मौत से ब्रिजेट बेहद उदास हो जाती है। वो अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगती है। साथ ही मूवी की शुरुआत में ही दोनों बहनों ने वादा किया था कि वो दोनों एक साथ मरेंगी। ये वादा अब टूट चुका था। ब्रिजेट को बेहद बुरा लग रहा था। साथ ही उसके आंसुओं के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जब जिंजर ने सैम को मारा था, कहीं ना कहीं ब्रिजेट जानती थी कि उन दोनों में से किसी एक की मौत आज ही होगी, इसलिए वो खुद को क्रिएचर में बदलना चाहती थी, जिससे कि वो दोनों बहनें एक जैसी बनकर साथ में रहे और साथ में मरे। इसके चलते
वो इन्फेक्टेड ब्लड को कई बार पीती है, हालांकि काफी समय के बाद भी वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसका सीक्वल चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पर 100 लाइक्स कर दीजिएगा। अगर ये लाइक टारगेट पूरा होता है तो फिर मैं इसकी अगली सीक्वल लेकर जरूर आऊंगी।